इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी का भी होश उड़ा सकती है। रोज़ाना दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा घटा करता है जिसकी वास्तविकता असल जीवन से परे लगती है। पर जब भी एक ही तरह की घटना दुनिया के अलग अलग कोनों में एक ही तरह से अलग अलग इंसानों के साथ घटती है तो हमें ना सिर्फ हैरान कर देती है बल्कि समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के दावों को और अटल कर देती है। दोस्तों, हिंदी रहस्य लाया है कोइंसिडेंसेस की ऐसी सच्ची घटनाएं जिनको सुन आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 5, क्या आप जानते हैं भारत की तरह अमेरिका भी अपने सभी नागरिकों को एक सोशल सिक्योरिटी नंबर देता है और हर नागरिक के लिए वह अलग होता है। एक बार कंप्यूटर में आई तकनीकी गड़बड़ी के चलते दो महिलाओं को एक ही सिक्योरिटी नंबर मिल गया, जिसके बाद उनको ऑफिस बुलाया गया इस गड़बड़ी को सही करने के लिए। पर फिर जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। दोनों महिलाएं एक दूसरे को न जानती थीं, न कभी मिली हुई थीं। दोनों देश के अलग अलग कोनों से आई थीं, पर उन दोनों का ही नाम पेट्रिशिया एन कैम्बल था। दोनों के ही पिता का नाम रॉबर्ट कैम्बल था। हैरतअंगेज बात तो यह है कि दोनों का जन्म का साल और तारीख भी एक ही थी, 13 मार्च 1941। दोनों की शादी ईयर 1959 में हुई थी। इतना ही नहीं, दोनों के हस्बैंड्स आर्मी में ही काम करते थे। दोनों के ही 21 और 19 साल के दो बच्चे थे। दोनों की ही फेवरेट हॉबी ऑयल पेंटिंग करना थी। दोनों ने ही कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई की हुई थी। यहाँ तक कि दोनों ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी। क्या आपको लगता है सच में कंप्यूटर की यह गलती थी? क्या यह महज एक इत्तेफाक था? कमेंट सेक्शन में हमें बताना अपनी राय देकर कि आपको क्या लगता है इस विषय में। नंबर 4, ऑल द सर्वाइवर्स ऑफ द शिप हैड वन थिंग इन कॉमन। दोस्तों, दिसंबर 5 1660 को एक समुद्री जहाज डूब गया। सभी यात्री मारे गए सिवाय एक आदमी के, ह्यूज विलियम्स। उस घटना के ठीक 107 साल बाद उसी तारीख यानी दिसंबर 5 1767 को एक और समुद्री जहाज डूब गया। उसी जगह डूब गया जहां 107 साल पहले पिछला समुद्री जहाज डूबा था। उस शिप में 128 लोग सवार थे, जिसमें से 127 लोग मारे गए सिवाय एक आदमी के, ह्यूज विलियम्स। अगस्त 8 1820 को थेम्स रिवर में एक पिकनिक बोट डूब गई। सभी लोग मारे गए सिवाय एक शख्स के, ह्यूज विलियम्स। यही नहीं, जुलाई 10 1940 को एक ब्रिटिश बोट डूब गई। उसमें बैठे सभी मुसाफिर मारे गए सिवाय दो लोगों के, जो कि एक आदमी था और दूसरा उसका ही नेफ्यू था। दोनों का ही नाम ह्यूज विलियम्स था। 3 दशकों के मध्य घटी इन घटनाओं में एक ही नाम का व्यक्ति कॉमन रहा, ह्यूज विलियम्स। क्या इन घटनाओं के बीच कुछ संबंध है या आप इसे एक महज एक इत्तेफाक ठहराते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। नंबर 3, मार्क ट्वेन्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ हिज ओन डेथ। दोस्तों, क्या कोई इंसान भविष्य में जाकर खुद की ही मौत का दिन और साल देख सकता है? आज तक तो ऐसा संभव नहीं हो सका है। बट एज मोस्ट लॉज एंड थ्योरीज हैव एक्सेप्शंस, सो इज विद फेमस राइटर मार्क ट्वेन। साल 1909 में मार्क ट्वेन ने अपनी ही मौत का दिन और साल प्रिडिक्ट कर दिया था, यानी अपनी ही मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। साल 1909 में दिए अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, आई केम इन विद हेलीज कॉमेट इन 1835. It is coming again next year, and I expect to go out with it. The Almighty has said, no doubt, now here are these two unaccountable freaks. They came in together, they must go together. यानी हेलीज कॉमेट, जो कि 1835 में आया था, जिस साल मार्क ट्वेन भी पैदा हुए थे। वो 76 साल में एक बार आने वाला हेलीज कॉमेट के दोबारा 1910 में आने पर खुद की ही मृत्यु हो जाने का दावा करते हैं मार्क ट्वेन। ये कहानी महज एक इत्तेफाक से कुछ ज़्यादा ही बयां करती है, पर वो क्या है वो हम इंसानों की समझ से परे है। नंबर 2, ट्वेन ब्रदर्स हु डाइड एग्जैक्टली द सेम वे। दोस्तों, नेविल एबिन और एर्स्कीन एबिन दो ट्विन ब्रदर्स यानी जुड़वा भाई थे और दोनों की ही मृत्यु 17 साल की उम्र में हो गई थी। पर इन दोनों की मृत्यु जिस तरह हुई वो आपके कान खड़े कर देगी।
दोनों ही ट्विन ब्रदर्स की मृत्यु ठीक एक साल के अंतर पर हुई, जब दोनों ही अपनी मोपेड व्हीकल चला रहे थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि एरिस्किन एबिन की मृत्यु भी उसी टैक्सी के साथ एक्सीडेंट होने से हुई जिससे नेविल की मौत ठीक एक साल पहले हुई थी। यहाँ तक कि दोनों की ही मौत एक ही स्ट्रीट पर हुई और उस टैक्सी में वही पैसेंजर्स बैठे थे जो एक साल पहले नेविल की मौत के दौरान उस टैक्सी में बैठे थे। और हद तो तब हो गई जब पता चला कि टैक्सी ड्राइवर भी वही व्यक्ति था जिसने नेविल की जान ठीक एक साल पहले ले ली थी। इस पेपर कटिंग को आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1, जॉनी ब्रावो हिंट्स अबाउट 9/11। दोस्तों, जॉनी ब्रावो एक अमेरिकन एनिमेटेड टेलीविज़न सीरीज़ है जिसके निर्माता वैन पैटिबल हैं। वैसे तो इस एनिमेटेड सीरीज़ को लाखों लोग पसंद करते हैं, पर बेहद ही कम लोगों ने अप्रैल 2001 के उस एपिसोड पर ध्यान दिया जिसमें कुछ बेहद ही स्ट्रेंज देखने को मिला। उस एपिसोड के एक सीन में एक पोस्टर देखने को मिला जिसमें दो जलती हुई बिल्डिंग्स दिखाई गई थी और उनके ऊपर लिखा था कमिंग सून। और उसी के 5 महीने बाद 9/11 की वह घटना घटी। एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री यू नो। दोस्तों, ये था हमारा इस वीडियो तक का सफ़र। जल्दी लाएंगे आपके लिए एक ऐसी ही रोचक जानकारी से भरी नई वीडियो। जाने से पहले लाइक का बटन दबाना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always been smoking like a rock star.